दोस्तों नमस्कार। देखिए मेरे पास एक ये कमेंट आया है नूरी तबस्सुम खातून का। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे और इन्होंने जैसे कि यह लिखा है, ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। और इन्होंने क्या क्या लिखा, इन्होंने सारा मैथिलों का पोल खोल दिया है। और अ, मैं अभी इसके बारे में आप लोगों को सब कुछ बताता हूँ, क्योंकि इन्होंने जो लिखा है ये सभी लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग सभी लोग इनकी बातों को समझेंगे तो समझेंगे कि क्या क्या यहाँ पे इनकी जो साजिश है वो क्या क्या है, आप समझेंगे। जैसे कि अभी मैं आगे बढ़ता हूँ और दिखाता हूँ। पहले तो इन्होंने लिखा है मुझे आपके वीडियो पसंद है, ठीक है, मैंने रिप्लाई भी किया है, शुक्रिया जी। उसके बाद देखिए इन्होंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे जैसे कि रिप्लाई करके ऐसे करके इन्होंने लिखा है। देखिए इसमें इन्होंने लिखा है, सर हम 2 साल दरभंगा में और 5 साल मधुबनी में रही हूँ। मैं इन मैथिल को अच्छे से जान गई हूँ। ये लोग ऐसे तो मैथिली मैथिली करते हैं, पर अपने ही घर में अपने ही परिवार और दूसरे मैथिल लोगों से हिंदी में बात करते हैं। सबसे ज़्यादा हिंदी बोलते हैं मैथिली को छोड़ के। आपके आपको विश्वास ना हो तो किसी दरभंगा के किसी भी गांव में चले जाना, 80% लोग हिंदी बोलते दिखेगा। देखिए जैसा इन्होंने कहा है कि ये 2 साल दरभंगा और 5 साल मधुबनी में रही हैं, तो ये अच्छे से जान गई हैं दरभंगा। देखिए ये बात तो खुद मैथिल भी एक्सेप्ट करते हैं, जैसे कि ट्विटर पे भी कई मैथिल्स ये बोलते हैं और कि खुद दरभंगा में और मधुबनी में 80 से 90% लोग हिंदी बोलते हैं। और मैं जब मुजफ्फरपुर भी गया था तो वहाँ पर भी मैं देखा कि वहाँ पर तो सारे लोग हिंदी ही बोल रहे हैं, कोई मैथिली तो बोल नहीं रहा है। ख़ास करके प्रॉपर सिटी में तो पूरी की पूरी हिंदी चल रही है। अभी तक मैं दरभंगा एक बार भी नहीं गया हूँ, ना मधुबनी गया हूँ, तो ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। और उसके आगे इन्होंने और फिर एक लंबा चौड़ा लिखा है, ये कमेंट रिप्लाई किया है। उसके बाद इन्होंने लिखा है, तिरहुता इनका भाषा का लिपि है, पर किसी भी मैथिल को तिरहुता लिपि में मैथिली पढ़ना और लिखना दोनों ही नहीं आता। अपना सुविधा के लिए हार कर देवनागरी में मैथिली लिखता है, जो कि एक गोद लिया हुआ लिपि है। विकिपीडिया पर भी आपको राइटिंग सिस्टम देवनागरी ही दिखेगा। आप ही न सोचिए रातों रात ऐसा क्या हुआ जो सब मैथिल तिरहुता छोड़कर देवनागरी में मैथिली लिखने लगा। न्यूज़पेपर भी मिथिलाक्षर में नहीं देवनागरी में पब्लिश होता है, क्योंकि ये सब जानता है कि तिरहुता जो कि मैथिली का लिपि है उसमें लिखेंगे तो कोई नहीं पढ़ पाएगा। गूगल ट्रांसलेटर भी इनका लिपि छोड़ के देवनागरी में है, और हम तो ऐतराज़ में हैं कि कैसे देवनागरी को कबूल कर लिया इन लोगों ने। इनका मधुबनी वाला बोली सुनना सोतीपुरा बहुत ही अजीब है। ऐच पैच ऐच पैच करके बोलता है, हमको तो एकदम ख़राब लगता है सुनने में। हाँ, बेगूसराय और समस्तीपुर का मैथिली थोड़ा ठीक है। बेगूसराय में तो खाली मैथिली लोग भरा है। असली मिथिला का सेंटर तो यही है, कट्टर मैथिल। सब जगह बेगूसराय में मैथिली ही सुनाई देता है और हमको तो समझ में नहीं आता। अंगिका तो अंग की भाषा है, इसको किस आधार पे मैथिली का बोली कहता है। हम जो बताए हैं उसको अपने नया वीडियो में भी दिखाइए। अच्छा, छिका छिकी करता है पहले अपना ऐच पैच देखे न चलनी दुसलक सूप के करबाक ऐच सुनबाक ऐच, सब बात के लास्ट में ऐच पैच हमको तो सुन के बहुत ख़राब लगता है। हे भगवान। दोस्तों मैं यही आप लोगों को दिखाना चाहता था, ये बताना चाहता था कि ये जो नूरी तबस्सुम खातून है, इन्होंने देखिए पूरा इनका पोल खोल दिया है। लेकिन इन्होंने जो एक चीज़ ये लिखा कि बेगूसराय में सारा मैथिल भरा है, ये फैक्ट थोड़ा सा गलत है। क्योंकि बेगूसराय में मैथिल ब्राह्मणों के साथ साथ और भी कई लोग हैं। ऐसा नहीं है कि बेगूसराय में केवल मैथिल ही हैं।
और जहाँ तक कट्टरता की बात है कि मैथिल बेगूसराय वाले काफ़ी कट्टर हैं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि मैथिल प्रो मैथिल्स जहाँ पर भी हैं वो कट्टर ही हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि वो कट्टर कहाँ के हैं, नहीं हैं। और बेगूसराय तो वैसे भी अंग प्रदेश में आता है, तो समस्तीपुर और उधर की जो बोली है वो जैसा भी हो, लेकिन इन्होंने जो ये कहा एच पैच करवाक सुनवाक खैबाक यो वाली भाषा, खैर जो हो, मैं किसी भाषा का मजाक नहीं उड़ाता, लेकिन इन्होंने जैसा कहा मुझे बहुत हंसी आ गई। तो आप किसी भी मैथिल को मैं यहाँ पे हर्ट नहीं कर रहा हूँ। और देखिए, जो क्रिटिसिज्म होता है वो खुद किसी को जो है किसी की अच्छाई के लिए ही होता है। तो इन्होंने जो क्रिटिसाइज़ किया है उनको, वो अगर चाहें तो इसमें सुधार कर सकते हैं। लेकिन जो मेन बात इनके कहने का मतलब था कि ये लोग केवल साजिश कर रहे हैं। ये लोग अगर इतना ही मैथिल को प्रमोट करना चाहते हैं तो खुद उसको क्यों नहीं अमल करते हैं। बाकी मैं यही कहना चाहूँगा कि इस तरीके से जो इन्होंने सब कुछ वीडियो में बताया अपने कमेंट के थ्रू, तो ये बात तो मैं दरअसल जान ही रहा था। मतलब इसमें से 99% बात मुझे पहले से ही पता था, लेकिन मैं चाहता था, क्योंकि अगर मैं बोलता तो आप लोगों को लगता यार ये तो बोलता ही है, इसका क्या है। अब जैसे कि इन्होंने कहा है तो कुछ आप लोगों को हो सकता है कि विश्वास हो। और जहाँ तक बात रही तिरहुता लिपि की, तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है कि ये भी इन्होंने एक चुराई है। ये लिपि इनकी खुद की तो है नहीं, ये चुराई हुई लिपि है। तो जो भी हो, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। और इस वीडियो में मैंने मैथिली या फिर मिथिला क्षेत्र या फिर मैथिली भाषा को बिल्कुल भी कुछ अपशब्द नहीं कहा है, ना ही उनको हर्ट करने के लिए मैंने कुछ कहा है। जो एच पैच वाली बात थी तो ये उन्होंने कमेंट किया है और उस बात को सुनकर मुझे हंसी आ गई। वो भी हमारी भाषा को छिका छिकी कहते हैं, तो ये भी गलत बात है, नहीं कहना चाहिए। अगर वो छिका छिकी कहेंगे तो आज से अब हम लोग भी एच पैच कहेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भागलपुर, जय अंग प्रदेश, अंगिका भाषा जिंदाबाद, जय बिहार, जय अंग।